हिमाचल में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है एक और, जहां जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कमान संभाली हुई है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा भी हिमाचल पहुंचकर अपनी सियासी पिच को मजबूत कर रखे हैं। जेपी नड्डा शनिवार को हिमाचल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभाएं करने के साथ ही रोड शो भी किया है और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। देखिए। ये मोदी का समय है। लोकसभा चुनाव को अब 4 महीने का समय बचा है और बीजेपी ने 4 महीने में अपनी सियासी पिच को तैयार करने में पूरी तरह जुट गई है। हिमाचल में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता हिमाचल पहुंचकर मोदी की गारंटियां और बीजेपी की नीतियां जनता को बता रही हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को हिमाचल के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले जेपी नड्डा बिलासपुर में टाउन हॉल में आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे। यहां उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ये चुनाव भी एक तरीके का रण ही होता है और इस चुनाव में जब हमको सुनने को मिलता है कि पता नहीं क्या होगा, 4 में से 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, और हमारे सभी साथी हमको फोन करके पूछते हैं कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, क्या है, क्या है। उस समय आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की भी स्थिति कैसी होती है। लेकिन ये देश की राजनीति का बदलता परिवेश है। 21वीं शताब्दी सात्विक ताकतों की शक्ति की ताकत की समय है और ये मोदी जी का समय है और मोदी जी के नेतृत्व में हम 1 नहीं 5 में से 3 में जीत करके आते हैं और 2 में भी अपने आप को स्थापित करके आते हैं। कांग्रेस पर जेपी नड्डा कुछ यूं हमलावर हुए कि उन्होंने कांग्रेस पर जनता को चूना लगाने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा, हिमाचल में हर घर नल, हर घर जल लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जब चुनाव आते थे तो कहते थे सड़क बनी जानी जी, सड़क बनी जानी, और ये देखो जी एक चूना लाया, एक चूना, यहां से निकलेगी सड़क। कोई चला जाए एमएलए के पास, बोले महाराज मेरा गांव छुटी गया, बोला इधर भी चूना लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर से भी निकल जाए। होता था कि नहीं बताओ? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब चुनाव हो जाते थे तो बरसात आती थी, चूना साफ होता था और आपको चूना लग जाता था। लगता था कि नहीं? आप लोग बोलते थे उन पानी आ जाना, उन पानी आ जाना, एमएलए साहब ने बोलते हैं, इलेक्शन आया नहीं कि पानी आ जाना। और आपके गांव के आगे पाइपें आईपीएच डिपार्टमेंट फेंक जाता था। फेंकता था कि नहीं फेंकता था? बस ये देखो पाइप आएगी है, उल्टा पानी आ जाना, पानी आ जाना। इलेक्शन खत्म हुआ नहीं, रात के 1 बजे ट्रक आया नहीं, पाइपें उठाई नहीं और आईपीएच में वापस पहुंचाई नहीं। करते थे कि नहीं करते थे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, हिमाचल में हर घर नल, हर घर जल को करने का काम किया तो मोदी जी ने। एक और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरी बार बीजेपी की हैट्रिक लगाने की बात कही और कहा कि कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक कांग्रेस के एक और हैट्रिक होगी क्योंकि हिमाचल में खड़े हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जिताई और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी 4 सीटें जिताई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार फिर हिमाचल की जनता हैट्रिक बनाएगी और मोदी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भाजपा की हैट्रिक लगेगी, भाजपा की जीत की हैट्रिक होगी तो कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी। और आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाना है कि अपने गृह राज्य में हमें चारों की चारों सीटें जिताकर
दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है मित्रों। बिलासपुर में मोदी की गारंटियां और बीजेपी की उपलब्धियों का जिक्र करने के बाद जेपी नड्डा मंडी के सुंदरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। बहरहाल जेपी नड्डा के इस दौरे को बीजेपी के मिशन 2024 की रणनीति और तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं और इन चारों सीटों को जीतने के लिए इस बार बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है। हिमाचल में मौजूदा समय में बीजेपी का 3 लोकसभा सीटों पर कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी 2024 में सभी सीटों को जीतने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही है। बिलासपुर से सुनील ठाकुर के साथ मंडी से नीतीश सैनी, खबरें अभी तक।